नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का विषय हमारा है संस्कार। एक समय आज से करीबन 60-70 वर्ष पूर्व संस्कारों का बहुत महत्व समझकर प्रायः सभी लोग इन संस्कारों को निभाने का यथासामर्थ्य प्रयास करते थे, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्ग इसको भली भांति निभाते भी थे। परंतु आज के समय में प्रायः सभी हिंदू इन संस्कारों को पीछे छोड़ रहे हैं। फिर भी आज कुछ ऐसे बुद्धिजीवी और भक्तजन हैं जो इन संस्कारों को बहुत ज्यादा महत्व भी देते हैं व आदर भी करते हैं। वे सभी संस्कारों को निभाना चाहते हैं या निभाते हैं। इन संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहता ही है, चाहे कोई माने या ना माने। अब जो मानते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु जो नहीं मानते वह लोग भी विवाह संस्कार व अंतिम संस्कार तो निभाते ही हैं। तो जब आप दो संस्कारों को मान रहे हैं, चाहे मजबूरी में ही सही मान तो रहे हैं, तो फिर सभी संस्कारों को मानने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि नहीं मानना ही है तो आप अंतिम संस्कार व विवाह संस्कार को भी त्याग दें। चलो भैया, जैसी जिसकी मर्जी। वह श्रद्धालु जन जो इन संस्कारों को मानते हैं व इन संस्कारों को महत्व देते हैं, उनके लिए, अथवा जिनको पता ही नहीं था इन संस्कारों के विषय में, उनके लिए संस्कारों पर एक संक्षिप्त जानकारी उनको अवश्य मिलेगी। संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण की विधि। बताया जाता है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत द्विजा। जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र होता है, परंतु संस्कार से वह द्विज या ब्राह्मण बन सकता है या बनता है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार भी कुल 48 संस्कार बताए गए हैं। शांति पर्व के अंदर कुल 48 संस्कार बताए गए हैं। उसके अंदर कुछ लोगों के मतानुसार उनमें से 16 प्रमुख हैं, तो कुछ के मतानुसार 10 प्रमुख हैं। प्रायः देखा जाता है कि इस भौतिक जगत के अंदर 16 संस्कारों को लोग ज्यादा महत्व देते हैं। फिर भी हमारे जो वैष्णव समाज है उसके अंदर 10 संस्कारों को महत्व दिया जाता है। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वैष्णवों के लिए आवश्यक केवल 10 संस्कारों के विषय में सत्क्रिया सार दीपिका नामक पुस्तक में लिखा है। तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मतानुसार भी वैष्णवों के लिए यह एकमात्र अधिकृत पुस्तक है। ये सत्क्रिया सार दीपिका के आधार पर ही सब वैष्णव हर क्रिया को प्रमाणिक मानते हैं व उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो भैया देखते हैं इनके लाभ क्या होते हैं। संस्कारों के अनेकों लाभ हैं, या अनेकों लाभ हो सकते हैं या होते ही हैं। संस्कार करने से वर्णाश्रम धर्म को पुनर्स्थापित किया जाता है। संस्कारों के अभाव में समाज में उत्पात हो सकता है। भागवत धर्म में बताए गए वैष्णव वेदांत के सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है, जिससे भागवत धर्म को असंख्य लोगों द्वारा स्वीकार किया जा सके। संस्कार द्वारा प्रत्येक जीव का प्राथमिक स्तर पर शुद्धिकरण हो सकता है, जिससे मनुष्य भक्ति मार्ग में अधिक प्रगति कर सकता है। वर्तमान कलयुग में भी संस्कारों की प्रक्रिया के द्वारा उत्तम संतति को जन्म दिया जाता है, पुत्री को दिया जा सकता है, उत्तम पुत्र और पुत्री को। इस प्रकार वर्ण संकर की संख्या कम होकर भागवत धर्म के प्रचार में सहायक और सहायता हो सकती है। प्रत्येक संस्कार के आचरण में युग धर्म हरिनाम संकीर्तन अपरिहार्य है अतः आवश्यक है। संस्कार के द्वारा पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, मित्र परिवार, गुरु भाई अथवा गुरु बहन, गुरु शिष्य, मनुष्य देवता, इनके संबंधों में भी पवित्रता आती है। इसके अलावा दृश्य तथा अदृश्य दुष्ट शक्तियों का प्रभाव भी नष्ट होता है तथा ऋषि देवता एवं साक्षात परमेश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है इन संस्कारों को करने वाले पर। सामान्य रूप से
संस्कार विधि में गणेश जी, नवग्रह, दुर्गा पूजन, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं की पूजा की जाती है। परंतु श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत इस ग्रंथ में इन सभी देवी देवताओं की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की पूजा करने की विधि बताई गई है। इससे प्रत्येक संस्कार के माध्यम से केवल कृष्ण भावना का विकास होने में सहायता मिलती है। ऐसा श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इसलिए किया। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के कथनानुसार 10 प्रमुख संस्कार हैं। प्रथम बता रहे हैं विवाह, जबकि कहीं कहीं पे गर्भाधान से प्रथम बताया जाता है, लेकिन विवाह होगा तो गर्भाधान होगा। इस उद्देश्य से श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लिखा है कि विवाह पहला संस्कार बता रहे कि विवाह है भैया। विवाह शब्द का अर्थ है उद्धार, पालन पोषण। इस संस्कार के प्रभाव से मनुष्य वैवाहिक जीवन के ध्येय को जान सकता है कि वास्तव में असली उद्देश्य क्या है वैवाहिक जीवन का। वे अपनी पत्नी तथा बच्चों का अज्ञान से उद्धार कर सकता है। इस संस्कार में कन्यादान, पाणी ग्रहण, अश्माक्रमण, सप्तपदी ऐसी अनेक विधियों का समावेश रहता है। और दूसरा संस्कार बताया है गर्भाधान संस्कार। जीव के शुद्धिकरण की विधि का आरंभ उसके जन्म से पूर्व ही होता है और इन विधियों में से सर्वप्रथम विधि है गर्भाधान। गर्भाधान द्वारा स्त्री पुरुष के संयोग का शुद्धिकरण होता है। वह संस्कार या यह संस्कार बुद्धिमान, पुण्यशील तथा गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के कथनानुसार गर्भाधान संस्कार के पहले पति पत्नी को हरे कृष्ण महामंत्र की 50 माला का जप करना चाहिए तथा विविध सेवा द्वारा जितना संभव हो उतना अधिक कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संस्कार में स्थान, काल, परिस्थिति की योग्यता अयोग्य का विचार करना आवश्यक रहता है। इसमें पुंसवन नामक पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली विधि का समावेश रहता है भैया। तीसरा संस्कार बताते हैं कि सीमांतोन्नयन संस्कार। यह गर्भवती स्त्री को मानसिक रूप से शांत तथा सुखी करने के लिए संस्कार किया जाता है। इसके द्वारा गर्भवती स्त्री के मन को विचलित करने वाली सभी दुष्ट शक्तियों को दूर किया जाता है। इसके साथ ही बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। यह संस्कार चौथे, छठे अथवा 8वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार में पति एक विशेष प्राणी के बालों से पत्नी के मस्तक पर स्थित मांग, जिसमें स्त्रियां सिंदूर सजाती हैं, को स्पर्श करता है। इस बाल का प्रयोग करने का कारण यह है कि अन्य किसी भी प्राणी के बालों की अपेक्षा यह बाल सबसे अधिक लंबा है। इससे वह वैश्विक शक्ति ग्रहण करके स्त्री को दे सकता है तथा स्त्री वह शक्ति बच्चे को दे सकती है। इसमें शोषणी होम नामक विधि है जो बच्चे के सुलभ आसान जन्म के लिए की जाती है। इससे बच्चे का सुलभ मतलब आसान तरह से जन्म हो जाता है, ज़्यादा कष्ट प्राप्त नहीं करना पड़ता माँ को और बच्चे को। फिर इसके बाद भैया बता रहे हैं चौथा जात कर्म संस्कार कि इस संस्कार में मेधानज संस्कार, इस संस्कार को मेधानज संस्कार भी कहा जाता है तथा बच्चे को अच्छी बुद्धि प्राप्त हो इस हेतु यह संस्कार किया जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात तथा बाल काटने के पूर्व यह विधि की जाती है और करनी ही चाहिए। इस विधि में निष्क्रामण अर्थात बालक का इस संसार से जब सर्वप्रथम संपर्क होता है उस समय इस संपर्क का शुद्धिकरण करने के लिए इस संस्कार को भी किया जा सकता है। नामकरण संस्कार यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है जी। शास्त्रों के अनुसार बालक को दिया गया नाम बालक की दुष्ट शक्तियों से रक्षा करता है, इसलिए यह नाम भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों के नाम पर दिया जाना चाहिए। यह संस्कार बालक के जन्म के बाद 10, 11, 12, 101 दिन अथवा 1 वर्ष के बाद अथवा पूर्णिमा जैसी शुभ तिथि को भी किया जाता है। इस संस्कार में शौष्टीकरण विधि की जाती है जिससे बच्चे को अच्छा आरोग्य प्राप्त हो सके। और नाम भी भैया ऐसा रखें भगवान के नाम पे संत भक्त, क्योंकि नाम का प्रभाव उसके जीवन में देखा जाता है। नाम का प्रभाव, नाम रख दें आप किसी का बड़ा उत्तम, तो व्यक्ति उत्तम गुणों को प्राप्त करता है धीरे धीरे। इसके बाद छठा संस्कार बताते हैं अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार बच्चे को अन्न का पहला कोर खिलाने के लिए किया जाता है। लड़के के छठे अथवा 8वें महीने में तथा लड़की के 5वें, 7वें अथवा 9वें महीने में यह विधि की जाती है। इस प्रसंग में बच्चों को भगवान का अथवा शुद्ध भक्त का महाप्रसाद खिलाया जाता है। इसमें कर्णभेद अर्थात सोनार से कान छिदवाने की विधि का भी समावेश होता है।
कान छिदवाने की यह विधि एकादशी के दिन को छोड़कर अन्य किसी भी शुभ दिवस पर दोपहर के समय की जा सकती है। अगला संस्कार बता रहे हैं भैया, 7वां मुंडन संस्कार अथवा इसको चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं। सर्वप्रथम बाल काटने अथवा बाल निकालने की इस विधि को जावड़, जन्म के समय का अवशेष निकालना भी कहा जाता है। यह संस्कार सामान्य तौर पर तीसरे अथवा 5वें वर्ष में किया जाता है। इसमें बालक के सिर का मुंडन करके ब्रह्मरंध्र के पास छोटी सी शिखा भी रखी जाती है। अब है भैया 8वां विद्यारंभ संस्कार, जब विद्यारंभ करता है बालक। इस संस्कार के द्वारा बच्चे की शिक्षा आरंभ होती है। जिस समय लड़के की आयु 4 वर्ष 4 महीने तथा लड़की की आयु 5 वर्ष 4 महीने की होती है, उस समय यह संस्कार किया जाता है अथवा उस समय इनको विद्यारंभ करने के लिए भेजना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद 9वां संस्कार बता रहे हैं उपनयन संस्कार अथवा यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है इसको। वैदिक परंपरा में गुरु के आश्रम में जाने से पूर्व इसे ही दीक्षा लेना कहा जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए इस संस्कार का प्रत्येक व्यक्ति पर होना अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के नियम अनुसार दीक्षा लेने के लिए 4 नियमों का पालन एवं हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करना आवश्यक होता है। तो ये रहा भैया उपनयन संस्कार अथवा यज्ञोपवीत संस्कार। 10वां और लास्ट अंत्येष्टि क्रिया। यह शरीर से संबंधित शुद्धिकरण की अंतिम क्रिया अथवा संस्कार है। जीव को शरीर से अनासक्त करना, भूत प्रेत योनि में जाने से बचाना तथा उच्च लोकों में प्रगति करने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। यदि संभव हो तो किसी की मृत्यु के पूर्व उसके मुंह में तुलसी का पत्ता, गंगाजल इत्यादि डालें। मृत्यु के पश्चात शरीर को स्नान कराएं, तिलक लगाएं तथा भगवान को अर्पित किया हुआ हार पहनाएं। मस्तक पर चंदन से भगवान का नाम लिखें। गंगा, यमुना इत्यादि पवित्र नदियों का जल शरीर पर छिड़कें तथा संपूर्ण शरीर को हरिनाम चादर से ढक दें। 3 दिनों के पश्चात मृत व्यक्ति की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करें। सूतक काल के विषय में कहा गया है कि ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन तथा शूद्र को 30 दिन तक सूतक का पालन करना चाहिए। परंतु किसी भी परिस्थिति में हरिनाम का जप नहीं रोकना चाहिए। वह खंडित ना हो, वह रुके ना भैया, वह चलता रहना चाहिए। यहाँ संस्कारों के बारे में केवल संक्षिप्त जानकारी दी गई है। उनकी विस्तृत जानकारी व विधि के लिए आप संस्कार पुस्तक, हरि भक्ति विलास ग्रंथ श्री अथवा क्षत्रिय सार दीपिका, इन ग्रंथों का आधार लेकर पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मुख्य 16 संस्कारों में से वैष्णव भक्त इन्हीं 10 पर ज़्यादा महत्व देते हैं। इनमें से छूटे हुए 6 संस्कार इस तरह से हैं: पुंसवान, निष्क्रमण, कर्णवेद, केशांत, समावर्तन और वेदारंभ। जबकि इन्हीं 10 संस्कारों में इनका भी नाम आ गया है, किसी छोटी छोटी प्रकार से बता दिया गया। पर इन संस्कारों को महत्व ना देके इन 10 संस्कारों को वैष्णव लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। और यही 48 में 16 मुख्य और उनमें से भी मुख्य केवल 10 निकाले गए वैष्णवों के लिए। तो वैष्णव कम से कम इन 10 संस्कारों का पालन अवश्य करें। तो भैया ये आज का विषय यहीं पे हम समापन, यहीं पे विराम देते हैं इसको। और आप भगवान नाम का, पवित्र भगवान नाम का हमारे साथ उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो